जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हमने वर्तमान और भविष्य यानी कि जो प्रीवियस ईयर और आने वाले समय है उसको ध्यान में रखते हुए हमने बिहार एसएससी साइंस का सेट चालू किया हूँ। तो चलिए इसको देखिए। पहला प्रश्न है कि मानव में कोई एक मांसपेशी ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़े और फैलने में समर्थ है, कौन सा मांसपेशी के जैसा है? तो आप लोगों को याद रखना है, कौन है? कार्डियक। कौन है? कार्डियक। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्ल का राजा किसे कहा जाता है? अम्ल का राजा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान देना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है बेगू नहीं दिया हुआ है, बेग दिया हुआ है, गलती से लिखा गया, ये गलती से। कहता है बेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो वेग को दुगना कर देते हैं, यहाँ पर 2 लग देंगे तो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा ये भी। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको समझिए बढ़िया से, ये बहुत फंसा बड़ा प्रश्न है। तो चंद्रमा से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर लाया जाता है तो इसका भार बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान वही रहता है। 2 ऑप्शन देगा, भार बढ़ जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। तो भार बढ़ जाता है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है कि निर्वात में यदि 3 वस्तुएं कौन कौन है, लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा? तो देखिए, निर्वात करने का मतलब हुआ निर्वात है यानी कि शून्य है, तो तीनों एक साथ गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ आएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, हमने प्रीवियस ईयर और वर्तमान समय को आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए ये समय काम किया हूँ सेट पर। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, रहेगा एग्ज़ाम में 20 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन वेग का न्यूनतम मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रा बढ़िया ध्यान देना है, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो आपको याद रखना है बल की परिभाषा मिलती है। बहुत भीविया प्रश्न है। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है बलसा के बूंद गोलाकार होते हैं। बलसा के बूंद गोलाकार होते हैं किसके कारण? तो आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वह बने हैं, यानी कि प्रोटीन किसके बने हैं? सीधे यही पूछेगा एग्जाम में कि प्रोटीन किसके बने हैं। तो आपको याद रखना है अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल या अमीनो अम्ल, हिंदी में दे देगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है सोडा वाटर है किसका विलयन है? तो आपको याद रखना है गैस द्रव का विलयन। किसका? गैस और द्रव का विलयन। अगला देखिए मेरे दोस्तों, इसमें बहुत फंसते हैं लोग। पूछ देगा धातु के ऑक्साइड कैसा है, आ धातु के ऑक्साइड कैसा है? तो आ से आ धातु है, आ धातु कैसे लिखते हैं? आ से, तो आ से अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय।
अम्लीय, आधातु क्या है, अम्लीय। इस तरह से याद रखें कि आ से अम्लीय, आ से अम्लीय, आ से आधातु, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में फंसाता है आकर। ये जो क्वेश्चन था दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा। तो चलिए इसको देखिए। निम्न में से किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के मंडक के रूप में, किसमें, मंडक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंडक के रूप में प्रयोग करेंगे भारी जल, मंडक के रूप में भारी जल का प्रयोग करेंगे। लेकिन दे देगा क्षार के रूप में, किसका प्रयोग करेंगे, तो क्षार में हो जाएगा कैडमियम। क्षार में क्या हो जाएगा, कैडमियम। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, फंसाव का था। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है आमीटर बने होते हैं, आमीटर बने होते हैं। तो आपको याद रखना है चर कुंडली धारामापी, ऑप्शन डी, चर कुंडली धारामापी के बने होते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित यानी कि क्या आधारित है, तो आपको याद रखना है कि कम दूरी वाले, ऑप्शन ए नंबर, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। नियर फील्ड किस पर आधारित है, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी विद्युत अपघट का प्रयोग डेनियल सेल में, यानी कि डेनियल सेल में विद्युत अपघट का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है H2SO4, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। डेनियल सेल में विद्युत अपघट का प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है परमाणु की त्रिज्या अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या किस में व्यक्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है मीटर में, किस में, मीटर में। अगला देखिए, कहता है अर्धचालक बने होते हैं यदि बंधन निम्नलिखित है। तो देखिए अर्धचालक जो बने होते हैं इनमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को जब पहली बार जलाया जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है पीला। क्या हो जाएगा, पीला। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है शक्ति का डायमेंशन टीवी, शक्ति का डायमेंशन टीवी रिसीवर सेट में कहाँ पर वीडियो एवं ध्वनि सिग्नल अलग हो जाता है। कहता है कि कहाँ पर ही वीडियो और ध्वनि सिग्नल अलग हो जाता है, तो आपको याद रखना है वीडियो डिटेक्टर में। कहाँ, वीडियो डिटेक्टर में। ये सब प्रीवियस पेपर है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, सब हमने प्रीवियस पेपर को उठाया है और कुछ वर्तमान को ध्यान में रखते हुए काम किया है। देखिए अगला कहता है ट्रांजिस्टर का चिन्ह में तीर होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है उसका चिन्ह में तीर होता है। तो कहता है ये तीर का क्या काम है, तो ये जो तीर का काम है वो धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, धारा की दिशा बताता है। अगला देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर यानी कि E/m का मान निम्न में से किसके लिए अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर है तो इसका मान किसके लिए अधिक है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है एक छिद्र पर कूलाम आवेश होता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ एक कूलाम बराबर कितना होता है, तो एक कूलाम बराबर होता है, ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर 1.6 गुना 10 पर पावर -19। एक छिद्र पर कितना कूलाम होता है, तो हो जाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है शक्ति का बीमा क्या है, शक्ति का बीमा क्या है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन पहला हो जाएगा ml², ml ऐसे इसको याद रख सकते हैं ml2t-3, ml2t-3, ml2t-3,
नहीं तो इसका फार्मूला पर आप लोग बनाई के देखिएगा, नहीं तो हम बता देंगे। अगला देखिए, कहता है चार्ल्स का नियम किस पर आधारित है। चार्ल्स का जो नियम है उसका एगो समीकरण बताना है कि चार्ल्स का क्या नियम है। तो आपको याद रखना है भी समानुपाती टी, जहाँ भी हो गया वॉल्यूम और टी हो गया टेम्परेचर, यानी कि चार्ल्स का नियम क्या है, भी समानुपाती टी। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई क्या है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, तो आप लोगों को याद रखना है खगोलीय इकाई क्या है, ये बहुत पूछता है, आपको याद रखना है। तो ये जो दिया हुआ है श्वास लिखा गया, गलती से हो गया, यहाँ पर होना चाहिए सूर्य। क्या होना चाहिए, सूर्य, यानी कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की दूरी, ध्यान देना है केंद्र दोनों पकड़ना है, क्या पकड़ना है, दोनों का केंद्र, यानी कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की दूरी को क्या कहेंगे, खगोलीय इकाई कहेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम लेकर आए, ताकि 25 नंबर में 20 नंबर लड़ेगा, कंफर्म लगेगा, क्योंकि हमने वर्तमान और प्रीवियस को देखते हुए काम किया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।